नमस्कार साथियों, मैं मुकुल स्वागत करता हूं आपका टारगेट यूकेएसएससी पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे पास एई का पेपर है जो आपका हाल ही में एक एग्जाम हुआ था एई का, आप सभी को पता है री एग्जाम ये हुआ था। इसकी जो प्रोविजनल आंसर की है आयोग के द्वारा वो दे दी गई है। मैंने भी इसकी पहले बनाई थी बट मैं जो था इसको करवा नहीं पाया कुछ टाइम मैनेजमेंट के कारण। बट आज आप लोगों के बीच में मैं ये पेपर लेकर आया हूं। अच्छा, इसको लाने के रीजन क्या है, सबसे पहले आप रीजन को समझिएगा। अभी आपका क्या होने है आपको पता है, जिन लोगों के पास कोई भी एग्जाम नहीं थे, आरओ यारो आपके पास होना है, ठीक है, अधिशासी अधिकारी के लिए एग्जाम होना है, ठीक है, इसी के साथ साथ आपकी ग्रुप सी के वेरियस एग्जाम होने हैं, तो और बंदी रक्षक का एग्जाम होना है। जितने भी छात्रों का ये सब एग्जाम है या फिर जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये पेपर देखना अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप यूकेपीएससी के पैटर्न से अगर वाकिफ नहीं है तो मैं आपको बता दूं, अक्सर मैंने देखा है या फिर आपने भी देखा होगा कि यूकेपीएससी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को बहुत ज्यादा पूछता है, वो किसी भी एग्जाम के हो, चाहे हम प्रीवियस पटवारी में देख चुके हो, फॉरेस्ट गार्ड, कनीज सहायक, तो काफी क्वेश्चन हमें जो है प्रीवियस ईयर मिल जाते हैं। इसीलिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट है उन सभी छात्रों के लिए जो आगामी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है यहां से 2 नंबर का प्रश्न आ जाए या 1 नंबर का भी आए तो आपका वो गलत नहीं होना चाहिए। और आपने ये सब पढ़ाई है, यहां पर उत्तराखंड इसमें होने वाली है, जीएस, करंट अफेयर, आपको हर एक वो चीज मिलेगी। देखिए एई का पेपर है, बहुत अच्छी पोस्ट के लिए पेपर था, तो ऐसा नहीं है पेपर बहुत हल्का बना है। आप अभी अब क्वेश्चनों को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस लेवल का ये पेपर बना था। तो बने रहिएगा क्लास में, पूरे ही पेपर को आपको ध्यान से देखना है। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस पेपर की तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहां से आपको क्या है जो पीडीएफ है वो प्राप्त हो जाएगी। तो देखिएगा हमारे पास ये पेपर है सामान्य अध्ययन का, इसमें आप सभी को जीएस देखने को मिलेगी, उत्तराखंड देखने को मिलेगी, साथ ही साथ इसमें आपको जो करंट अफेयर है किस तरीके से आयोग ने पेपर बनाया है। देखो मैं बार बार कहता हूं, जो कंप्यूटर के आपके क्वेश्चन है वो यहीं से यूकेपीएससी ने जो यहां पर भी पूछे वो प्रीवियस में पूछे थे। अब हो सकता है कि आपके जो आने वाले एग्जाम है, चाहे आरओ यारो हो या अधिशासी अधिकारी का हो या आपका बंदी रक्षक का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें से यहां से अगर एक भी क्वेश्चन बन गया, अगर वो आपका गलत होता है तो समझ लीजिए आपने जो इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी है वो कभी भी अब जो है दोबारा सही नहीं की जा सकती। क्योंकि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का मौका एक ही बार मिलता है, बाद में देखने से फायदा नहीं होता है। इसलिए आपके पास वक्त होगा, आप चाहे तो आपके पास ऑप्शन है यूट्यूब में स्पीड बढ़ाने का, स्पीड बढ़ाकर इस वीडियो को देख सकते हो, लेकिन इस पूरे क्वेश्चन पेपर को जरूर देखिएगा। हो सकता है कि 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिले। तो पहला प्रश्न था यहां पर, समावेशी विकास की अवधारणा ऐसे आर्थिक विकास को संदर्भित करती है जिसमें हो समावेशित विकास। देखो ये चीज अब बहुत यूनिक क्वेश्चन है ना, पहला ही क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है इसका आंसर क्या होगा, तो इसका होगा समाज के सभी वर्गों का। पहले का ऑप्शन ये हो जाएगा समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करना, यानी जो समावेशी विकास की अवधारणा है वो उसका क्या हो जाएगा, समावेशी विकास में सभी वर्गों को लाभान्वित करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के तहत एक फर्म दीर्घ काल में अर्जित करेगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सामान्य लाभ। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, पूर्व प्रतिस्पर्धा के तहत एक फर्म दीर्घकाल में जो अर्जित करेगी यानी सामान्य लाभ करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, भुगतान संतुलन रिकॉर्ड होता है। तो देखिए इकोनॉमिक बहुत अच्छे लेवल की आई है, जितने भी छात्रों को यहां से अगर क्वेश्चन मिल रहे हैं ना पढ़ने के लिए, देख के चले जाना, 1-2 टकरा गया तो आपकी बिल्कुल क्या कहते हैं नंबर बिल्कुल और बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो भुगतान संतुलन रिकॉर्ड क्या होता है, भुगतान संतुलन रिकॉर्ड जो होता है किसी भी देश की शेष दुनिया के साथ सभी का लेन देन, यही होता है आपका भुगतान संतुलन, यानी किसी देश के साथ शेष दुनिया के साथ साथ सभी का लेन देन होता है भुगतान संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड में किस जनपदों में आवश्यक बालिका योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, तो किस जनपद में शुरुआत की गई, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन था। तो ये किया गया था हरिद्वार और उधम सिंह नगर में, क्या किया गया था, बालिका, ठीक है, आवश्यक बालिका योजना शुरू की गई थी उत्तराखंड में, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में की गई थी। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था, दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम अनुदान दिया जाता है। तो दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना आपने सुना होगा इसके बारे में, इसके अंदर पूछा है पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम जो अनुदान है, यानी जो अधिकतम अनुदान एक टाइप का आपको समझना है, जैसे हमें पता है ना कि जो सरकार देती है वो कितना देती है, तो 15 लाख रुपए देती है। इस चीज को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये करंट अफेयर भी किस लेवल की पूछ रहा है, इससे समझ जाओ आपका आने वाला पेपर कैसा होने वाला है, आपको क्या चीजें पढ़नी है।
तो प्रीवियस ईयर देखने का फायदा यही है कि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से आपको एग्जाम की तैयारी करनी है और कैसे करंट अफेयर आपको पढ़कर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, पर्वतमाला योजना का उद्देश्य है। तो काफी चर्चित ये योजना है, ठीक है, बीजेपी सरकार द्वारा लाई गई है, वर्तमान सरकार। तो पर्वतमाला योजना का है पर्यटनों को प्रोत्साहन करना, मतलब जो पर्यटन है, पर्वतमाला मतलब आपने रोपवे के बारे में सुना होगा, तो यहां पर क्या है, पर्यटनों को प्रोत्साहन करना इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, उत्तराखंड में आईटी पार्क कहां स्थित है। देखो हर बार ये क्वेश्चन आता है, आईटी पार्क कहां स्थित है, देहरादून में स्थित हो जाएगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, बार बार ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं इसमें भी बताऊंगा आपको प्रीवियस ईयर कौन सा है, तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आईटी पार्क देहरादून में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है, दूध, पनीर एवं अंडे निम्नलिखित में से किस विटामिन का स्रोत है। तो दूध, पनीर और अंडे किस विटामिन का स्रोत है, आपको उत्तर देना था इसका, ये हो जाएंगे ऑप्शन बी, ए और डी, ठीक है। तो जिनकी साइंस कमजोर है आप कुछ ना करिए भाई, अगर आपको आरओ एआरओ के लिए मैं बता रहा हूं, आरओ, ठीक है, एआरओ आरओ, या फिर आपको ईओ के लिए, अधिशासी अधिकारी के लिए, अगर आपको साइंस पढ़नी है ना, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती है, कुछ मत करो, अब तक यूकेपीएससी ने जितने भी पेपर कराए हैं उनके पीओआई की लगा लो। अगर 10 क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपके यहां से मैं गारंटी देता हूं 4 से 5 नंबर आपको प्रीवियस ईयर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जहां 1 नंबर नहीं आ रहा था वहां 5 नंबर आ जाएंगे। तो ऐसे आपके पास मुश्किल से 50 से 100 प्रश्न बनेंगे, ठीक है, 10 इस पेपर से हो जाएंगे, 10-10 कर आपके पास 100 से अधिक प्रश्न हो जाएंगे। रट डालो, क्या एक बार पढ़ोगे तो ऑप्शन बाय एलिमिनेट हो जाता है। तो यहां पर जो दूध और पनीर में, अंडे में कौन सा विटामिन का स्रोत है, ए और डी का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। तो भिन्न को चुनना था, इसमें से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, यानी मरकरी इसमें से भिन्न हो जाएगी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, भारत में कौन सा दक्षिणी राज्य स्वयं को देश का पहला संपूर्ण ई शक्ति राज्य घोषित करने का इतिहास बनाने के लिए तैयार है। ई शक्ति यानी इंटरनेट से रिलेटेड है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना था कौन सा राज्य है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो हाल ही में आपने सुना था केरल राज्य ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, और इस लेवल की वो करंट अफेयर आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 11, किस वर्ष, ठीक है, किस वर्ष में कर आयोग की भारत में स्थापना हुई। तो कर आयोग की भारत में स्थापना कब हुई थी, यह हुई थी 1961 में। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी क्या है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो यहां पर भी आपको अभी तक 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल गए, सिर्फ 11 क्वेश्चन में आपको 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल चुके हैं। ये क्या है, भारत में कर आयोग की स्थापना कब होती है, 1961 में होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 12, राजकोषीय नीति का प्रयोग किया जाता है। तो राजकोषीय नीति का प्रयोग कैसे किया जाता है, यह किया जाता है व्यापार चक्र को स्थिर करने के लिए। तो बहुत अच्छा इकोनॉमी का क्वेश्चन है, व्यापार चक्र को स्थिर करने के लिए क्या किया जाता है, राजकोषीय नीति का प्रयोग किया जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से भारत सरकार के लिए राजस्व का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो भारत सरकार के लिए जो टैक्स है, ठीक है, कहां से सबसे ज्यादा आएगा। अब आपके पास 4 ऑप्शन थे, कॉर्पोरेट टैक्स, आयात शुल्क या फिर आयकर। तो इन सब में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि जीएसटी की बात हो रही है, ठीक है। तो 1 जुलाई 2017 को क्या आया था, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया था ना। तो यही क्या है, भारत के लिए सबसे बड़ा भारत सरकार का राजस्व का स्रोत है जीएसटी कर, इस चीज को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रासायनिक एलर्जी, ठीक है, की प्रतिक्रिया के दौरान मुक्त होती है। तो कौन सी रासायनिक क्रिया एलर्जी के प्रतिक्रिया के दौरान मुक्त होती है, आपको बताना था। तो इसमें हो जाएगा हिस्टामिन, ठीक है, हिस्टामिन, हिस्टामिन ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। हिस्टामिन इसमें जो होती है मुक्त होती है, इस चीज को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक संयोजक अणु जिसके परमाणु के बीच एक दोहरा बंधन होता है, तो किसका होता है, ऑक्सीजन का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो साइंस के क्वेश्चन यहां से आपको मिल जाएंगे, इन्हीं को नोट डाउन कर याद करके चलिएगा और देख के जाइएगा। नेक्स्ट आपके पास, निम्न में से कौन सी त्वचा का सबसे ऊपरी परत है। तो त्वचा की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, आपको बताना था। तो त्वचा की जो सबसे ऊपरी परत होती है वो होता है एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस, ये हो जाएगी त्वचा की सबसे ऊपरी परत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था, निम्न में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम पूछ दिया है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैं देख रहा हूं ना, साइंस के भी इतने अच्छे क्वेश्चन है। अब आप सोच लेना आरओ में अगर इन क्वेश्चनों को भी देख जाओगे, चाहे आप इसके देख जाओ, चाहे पिछले आरओ के देखो, चाहे लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, सभी के उठाना, आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा और उसी से कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन टकराने की संभावना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था, क्वेश्चन नंबर 18,
निम्न में से कौन सा एक लोकप्रिय सामाजिक नेटवर्क प्लेटफॉर्म है? कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा एक लोकप्रिय सामाजिक नेटवर्क हो जाएगा आपके पास? यहां पर अगर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ट्विटर हो जाएगा। ठीक है, लोकप्रिय सामाजिक नेटवर्क। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होगा नहीं, गूगल ड्राइव होगा नहीं, या फिर आपका एडोब फोटोशॉप होगा नहीं, तो सामाजिक नेटवर्क यानी सोशल साइट कौन सी है आपसे पूछ रहा है, तो ट्विटर हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी लोकेशन को डेटा निर्देश खोज करते समय सीपीयू द्वारा सबसे पहले रेफर किया जाता है? तो किस मेमोरी को रेफर किया जाता है? कैश मेमोरी को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। दोनों क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला जो आपका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था, निम्न में से प्रोजेक्ट के उद्देश्य में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है? तो कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है ये आपको बताना था, MS पावर पॉइंट का। ठीक है, MS पावर पॉइंट का क्या होता है? प्रेजेंटेशन, सॉरी। ठीक है, निम्न में से प्रेजेंटेशन के उद्देश्य से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है? तो प्रेजेंटेशन, जैसा कि आपको पता है मैं पीपीटी बनाता हूं, आपको पीपीटी के थ्रू पढ़ाता हूं, तो किस में पढ़ाता हूं? MS पावर पॉइंट में पढ़ाता हूं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक बाइट में डैश बीट होती है, तो एक बाइट में कितनी बीट होती है आपको बताना था। सिंपल सा है, 8 बीट होती है। ठीक है, एक निबल में कितनी बीट होती है? तो 4 होती हैं। इस चीज को भी याद रखिएगा, ये प्रश्न भी बनता रहता है। तो इतने क्वेश्चन देखे आपने, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? देखो, नहीं है वाले पार्ट में ना हर कोई फंसता है। इस चीज को मैंने हजारों बार बताया है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है, नहीं है को गोला मार दो, और फिर क्या करो, दोबारा प्रश्न पढ़ो। अब दोबारा प्रश्न पढ़ोगे, आपने यहां पर गोला मार दिया, अब पूछ क्या रहा है? वेब ब्राउजर नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में पढ़ते हैं वेब ब्राउजर है, और पहला ही ऑप्शन टिक मारकर आगे बढ़ते हैं। कहां की जल्दी है? पेपर निकालना है तो इत्मीनान, धैर्य रखना होगा। आप आजकल देखते हो ना, डेली मैं अपने फेसबुक पेज पर या कम्युनिटी टैब में एक क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, डेली आपके पास एक स्टोरी के थ्रू क्वेश्चन पूछता हूं, या व्हाट्सएप पर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। ठीक है, नंबर लिख लीजिए 9410905102 पर। डेली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है MCQ वाला। तो कल क्या हुआ, एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, वहां पर ना ऑप्शन A की जगह B लिखा गया था। इस तरीके से लिखा गया था, A, C और D और D हो गया था। तो यहां पर ना B नहीं था, यानी यहां पर B नहीं था, तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए थे। तो बच्चों ने जो है, जो समझदार बच्चे हैं, समझदार मतलब जो ध्यान से पढ़ते हैं, तो उन्होंने क्या मैसेज करा कि उन्होंने मुझे करेक्ट करा कि सर आपने ऑप्शन बी नहीं लिखा है, इसका आंसर सी होगा। तो उन्होंने बताया मेरी मिस्टेक हुई है, बट 99% बच्चे मैं आपको बता रहा हूं सब आंसर बी दे रहे थे। उन्होंने क्या करा, क्वेश्चन पढ़ा, सीधा आंसर उन्होंने यहां पर देखा, इसके आगे आंसर भी देखा, किस पर है ऑप्शन, उन्होंने देखा ही नहीं, बी। तो ये वाली गलती आपको नहीं करनी है। यही गलती आपको जो 1-2 नंबर सिलेक्शन से बाहर करती है ना, वो यही गलती होती है कि आप जल्दीबाजी में पेपर को करते हो और पेपर को पढ़ते ही नहीं हो। तो किसी भी क्वेश्चन को एक टाइम दीजिए अच्छे से, जैसे नहीं है पूछ रहा है तो आपको पता है कि अब आपने क्या करा, गोला करने के बाद आपको पता लग गया नहीं है पूछ रहा है, ऑप्शन पढ़ो। गूगल क्रोम बिल्कुल वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आपका वेब ब्राउजर है, पर क्या नहीं है, MS वर्ड क्या है, एक आपका वो हो जाएगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, MS वर्ड आपका वेब ब्राउजर नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था, वे प्रोग्राम व निर्देश जो कंप्यूटर को अपनी प्रोसेसिंग में मदद करते हैं कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? जो कंप्यूटर को अपनी प्रोसेसिंग में मदद करते हैं वो कहलाते हैं सॉफ्टवेयर, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कंप्यूटर के जितने प्रश्न यहां से मिल गए, जो लोग को डाउट रहता है ना कंप्यूटर कहां से पढ़े कैसे पढ़े, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगा लिया ना, आपके पास मैं गारंटी दे रहा हूं कम से कम 150 से 200 प्रश्न हो जाएंगे। और इन 150-200 में से आपको ना, जो RO की तैयारी कर रहे हैं, या अधिशासी अधिकारी की कर रहे हैं, या बंदी रक्षक की कर रहे हैं, आपको यहां से 4 या 5 प्रश्न सेम डिट्टो दिखने को मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे तो देख लीजिएगा, हो सकता है कि बहुत ही अलग क्वेश्चन पूछे, बेसिक पूछे, लेकिन ये प्रीवियस ईयर पढ़कर जाओगे तो आपको हमेशा से हेल्प करेंगे। तो ये चीज देख लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, OpenAI का CEO कौन है? तो OpenAI हाल ही में आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बहुत ज्यादा प्रचलन चल रहा है, तो इसका CEO पूछा है आपसे करंट अफेयर के तौर पर। तो इसका हो जाएगा सैम ऑल्टमैन, इसके क्या थे? CEO थे। ठीक है, मतलब CEO हैं वर्तमान। जो OpenAI है ये इसके CEO कौन है? सैम ऑल्टमैन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निम्न में से कौन सा आउटपुट युक्ति डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट नहीं है, फिर से नहीं है आ रहा है। अब आपने क्या करा, गोला कर दिया। क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, निम्न में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? अब पता लग गया ना, नहीं है पूछ रहा है। तो प्लॉटर क्या होता है? आउटपुट है, बिल्कुल है। ठीक है, प्रिंटर क्या है? आउटपुट है। आउटपुट मतलब क्या होता है? ये 2 चीजें हैं, आपको ये ऐसे याद रखना है। देखो, ये आपका कंप्यूटर है मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने हमेशा से समझाया, बहुत से लड़कों को कंफ्यूजन भी होता है। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में आपका क्या है, एक माउस कनेक्टेड है आपके पास, एक आपके पास कीबोर्ड कनेक्टेड है।
अब ये आपका मॉनिटर है, ठीक है, ये मॉनिटर है, ये मेरी स्क्रीन है। अब इस मॉनिटर में आपने ये कीबोर्ड है, ठीक है, ये कीबोर्ड आपका हो जाएगा। कीबोर्ड में आपने लिखा, मान लीजिए टारगेट यूकेपीएससी लिख दिया, यूकेपीएससी, यहां आपने टाइप करा कीबोर्ड में, और स्क्रीन पर क्या हुआ, आपको ये डिस्प्ले हुआ, ठीक है, यूकेपीएससी। अब यहां से तो आपने क्या करा, इनपुट करा, मतलब यहां बटन दबाए, यहां आपको दिखा, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनपुट डिवाइस। क्यों? क्योंकि यहां आपने बटन दबाया और डिस्प्ले कहां पर हुआ, मॉनिटर या स्क्रीन में हुआ, तो ये आपकी आउटपुट डिवाइस है। इस चीज को याद रखिएगा। तो यही आपसे पूछ रहा है कि आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, इस चीज को नहीं है पूछ रहा है, तो प्लॉटर हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा। जो स्कैनर होता है ये नहीं होता है। क्यों? स्कैनर आपने देखा है, स्कैनर में आप क्या करते हो, आधार कार्ड आपने क्या करा, स्कैन करा, और वो कहां गया, आपके कंप्यूटर में आपको दिखा, या फिर आप जो पीडीएफ बनाते हो, फोटो खींची, स्कैन कर करते ना, आप कैम स्कैनर चलाया होगा आपने, तो कैम स्कैनर जब आप फोटो खींचते हो तो आपके फोन में आता है, तो जहां पे डाटा आता है वो कभी भी आपका इनपुट डिवाइस नहीं होगा, सॉरी आउटपुट डिवाइस नहीं होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इनपुट डिवाइस होगा। तो ये हो जाएगा। बाकी स्पीकर, गाने बाहर सुनते हो तो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, देखो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, कंप्यूटर के 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, मैंने अभी तक देखे 7 क्वेश्चनों में से 3 प्रीवियस ईयर थे, है ना। और यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किसमें मापी जाती है, तो ये तो यूकेपीएससी और यूकेएसएससी दोनों पूछता है। ओजोन परत किसमें मापी जाती है, डॉप्सन में मापी जाती है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि बेसिक प्रश्न है। प्रीवियस ईयर की खासियत पता है क्या होती है, वो बेसिक प्रश्न होते हैं लेकिन वही गलत हो जाते हैं, और बाद में अफसोस होता है कि यार 1 नंबर 2 नंबर ज्यादा आया होता तो मैं भी मेरिट के अंदर होता। मैं बहुत कमेंट पढ़ता हूं ऐसे, माई टॉक शो में ना मेरे बहुत सारे कमेंट पढ़े कि यार किस्मत की बात है, अगर मेरे 2 क्वेश्चन सही होते तो आज मैं भी पटवारी होता, मैं भी वीडियो होता। बात आपकी बिल्कुल सही है, पर वही 2 क्वेश्चन कैसे सही होंगे जब तक उन पर काम नहीं करोगे, है ना। तो यही काम जो छात्र करते हैं वो सिलेक्शन लेते हैं, जो नहीं करते हैं वो यही कमेंट करते रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निम्न में से कौन सा सुसंगत है, तो कौन सा सुसंगत है आपको बताना था इसमें से, तो मतलब जो कौन सा गलत है, मतलब सही है, सॉरी, ठीक है। तो इंद्रधनुष क्रांति उद्योग से बिल्कुल नहीं थी, पीली क्रांति बिल्कुल इससे संबंधित नहीं है, कृषि एवं संबंध सेवाओं से, सफेद बिल्कुल नहीं है, कपास से, सफेद दूध से हो जाएगी, जो नीली है वो मत्स्य से हो जाएगी, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। नीली क्रांति किससे संबंधित थी, मत्स्य से संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा एक जड़ नहीं है, कौन सी एक जड़ नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है पूछ रहा है। गाजर में जड़ होती है, बिल्कुल गाजर नीचे जड़ के नीचे ही होता है, ठीक है। चुकंदर में होती है, मूली में भी होती है, सब जड़ के नीचे ही होता है ना, नीचे वाले पोर्शन। और आलू क्या है, ऊपर में भी होता है और नीचे में भी होता है, लेकिन आलू को क्या है, जड़ में नहीं गिना जाता है। ये साइंस का क्वेश्चन है और ये आंसर की जो है आयोग ने दी है। अब इस पर आपको क्वेश्चन करना है तो आयोग से करिए, मुझसे नहीं, ठीक है। फिलहाल आयोग ने जो आंसर दिया है मैं वही आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था, निम्न में से कौन सा एक गैस प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है, तो कौन सी उत्पन्न होती है, ये चीज आपको बतानी थी, तो ऑक्सीजन इसमें उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक आपको जो है इतने क्वेश्चन आपने देख लिए, उम्मीद करता हूं आपको जो है बेहतरीन लग रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 30, प्रसिद्ध संगीतकार अदरंग और सदरंगा, ठीक है, अदरंग और सदरंगा किस मुगल प्रशासक के दरबार में थे। तो देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आ गया, ये बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन आ गया। तो ये किसके दरबार में थे, मोहम्मद शाह के दरबार में हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जीएस का, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आरओ या फिर अधिशासी अधिकारी, कर निरीक्षक में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से किस हिंदी समाचार पत्र बंगदूत का प्रकाशन प्रारंभ किया, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसने हिंदी समाचार पत्र बंगदूत का प्रकाशन प्रारंभ किया, तो आपको बताना था किसने किया था बंगदूत का प्रकाशन, ये किया था आपके द्वारा राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा इसका क्या किया गया था, प्रकाशन किया गया था। अब एक फेवरेट क्वेश्चन, ये भी पीवाईक्यू है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वुड डिस्पैच निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित था, तो सबने पढ़ा है 1854 का जो वुड डिस्पैच है किससे संबंधित हो जाएगा, शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। ये किसके समय था, शायद डलहौजी के समय का ये था, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और ये भी आपका पीवाईक्यू है। तो अभी तक ना मैं आपको टोटल बता देता हूं, वैसे ऐसे गिनती में भूल जाऊंगा। मैं इसमें देख रहा था 100 क्वेश्चनों में से ना आपके 31 क्वेश्चन जो थे पीवाईक्यू थे। अब सोचो जिस बंदे ने ये पढ़े होंगे, मतलब क्या है 31 क्वेश्चन तो उसने ऐसे ही कर दिए होंगे। होता क्या है ना, हर चीज पीवाईक्यू, आप सोचते होंगे यार ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, किसे नहीं आता होगा, बच्चे को आता होगा, पर जब गोले भर रहे होते हो ना, 1-2 टफ क्वेश्चन देख लिए, ये वो हिल जाता है दिमाग। और जब कंसंट्रेशन बिगड़ता है और जब हमारा जो मेंटल लेवल बिगड़ता है, वही एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है ना। आते हुए प्रश्न गलत हो गए, ऐसा आपको कोई आज तक मिला ही नहीं होगा जिसने ऐसा ना कहा हो यार ये क्वेश्चन मुझे आता था, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, उसके पीछे रीजन पता है क्या है, लैक ऑफ रिवीजन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कि जब आप क्या करते हो, 2 क्वेश्चन आपने ऐसे देखे, आपको आते ही नहीं, तीसरा क्वेश्चन आसान दिख गया ना, वो इन दोनों के हड़बड़ाहट में ये वाला भी गलत हो जाएगा।
ग्रुप सी का एग्जाम मैं आपको बताऊं, ग्रुप सी या ऑल एग्जाम जो वनडे एग्जाम होते हैं वो किससे रिलेटेड रहते हैं, कंठस्थ। जैसे मैं आपसे एग्जांपल के तौर पर पूछूं, मैंने आपसे पूछा उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको मुंह जुबानी याद है 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने इतनी बार पढ़ा है, नींद में उठाकर भी आपको ये, या अगर आप नींद में भी सोए हो मैं पूछूंगा तो आप बता दोगे। लेकिन मैंने यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, अब आपने पढ़ा तो है पर आप कहोगे बाय ऑप्शन कि यार अभी याद नहीं आ रहा, ऑप्शन देगा तो बता दूंगा। फिर ऑप्शन में भी क्या होगा, अगर मान लो बहुत क्लोज ऑप्शन आ गए वो गलत करके आ जाओगे, क्यों? लैक ऑफ रिवीजन। तो कंठस्थ आपको यहां पर याद होने चाहिए। तो यही होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखते हो ना, आपने देख लिया, 2 बार देख लिया तो आपको एक टाइप से इमेज छप गई। और ऐसा नहीं है कि रोज यही देखना है, एग्जाम से 1 हफ्ते पहले, 15 दिन पहले, या जब भी पढ़ते हो उससे पहले आपको देख कर ही चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लगातार तीनों क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर है। तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग था। एक और चीज याद रखिएगा, आप में से जितने भी लोग तैयारी कर रहे हो, कुछ लोग होंगे जो नए होंगे, कुछ होंगे पुराने होंगे, और कुछ वो होंगे जो अभी तक कोई भी एग्जाम नहीं निकाल पाए और हताश होंगे। ठीक है, आपको पैनिक नहीं होना है। ये एग्जाम जितने भी ग्रुप सी के आए हैं आपके लिए आए हैं। 3 महीने बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसा नहीं है बहुत कम है। आपने जो चीजें पढ़ी हैं, जो गलतियां करी हैं, उन्हीं गलतियों पर आपको काम करना है। अगर आप लोग कमेंट करोगे नीचे कि इस तरह की वीडियो चाहिए कि किस तरीके से अपनी गलतियों पर काम करें, तो मैं जरूर वो वीडियो लाऊंगा। फिलहाल अगर आपको किसी भी, ठीक है, आपको एक चीज और बतानी है कि आपको कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, फिलहाल जीएस फाउंडेशन बैच हमारी एप्लीकेशन पर चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड, जिसको भी अधिशासी अधिकारी के लिए उत्तराखंड पढ़नी है ना, जिसने आज तक उत्तराखंड नहीं पढ़ी है या फिर करना चाहता है या डीप नहीं पढ़ी है, मैं आपको बता रहा हूं 3 सोर्स, परीक्षावाणी प्लस आपको विंसर, क्योंकि यूकेपीएससी क्वेश्चन पेपर करा रहा है, इन 2 किताब। और या फिर आपको, अब बहुत से लोग बोलेंगे अजय रावत पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, 5-6 किताबें नहीं पढ़ पाओगे। 3 महीने में अजय रावत पढ़ोगे उसी में उलझ जाओगे। बीएस नेगी में अनावश्यक चीजें बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आपको निकालना बहुत ज्यादा टफ पड़ जाएगा। अच्छी किताब है, मैं बीएस नेगी अच्छे नोट्स हैं, बट उसमें होता क्या है कि आपको बहुत सारी चीजें हैं। अब बच्चे डाक टिकट याद कर रहे हैं, कुछ और चीजें याद करें, तो उन चीजों से बचना है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको उत्तराखंड अच्छे से पढ़नी है, डीप पढ़नी है, और कोई और किताब नहीं पढ़नी है, परीक्षावाणी विंसर आपको खुद से पढ़नी है। बेसिक किताबें कैसे पढ़नी है नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा हमारे जो नोट्स हैं, जो फाउंडेशन बैच में अभी चल रहा है, लगभग 30-35 क्लासेस हो चुकी हैं, सितंबर एंड तक वो क्लासेस खत्म हो जाएंगी। आपको पूरे 2 महीने का रिवीजन टाइम मिलेगा उसमें, तो आप उन क्लासेस को पढ़ लोगे। उसके अलावा मैं गारंटी देता हूं, किसी भी एग्जाम में उत्तराखंड में आपको उत्तराखंड पढ़ने की जरूरत नहीं है। परीक्षावाणी और हमारे नोट्स जो बैच में चल रहे हैं, यूट्यूब पर डेमो वीडियो देख सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है उत्तराखंड के लिए। सेम एज इट इज जीएस हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है, सभी सब्जेक्ट जीएस में कवर कराए जा रहे हैं, चाहे आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो। 3 सब्जेक्ट पैरेलली चल रहे हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमी और पॉलिटी। ठीक है, ज्योग्राफी कुछ टाइम बाद चलेगी जब ये खत्म हो जाएगा। सेम एज इट इज अक्टूबर से पहले, आपका मतलब अक्टूबर एंडिंग से पहले वो जीएस भी कंप्लीट हो जाएगी। तो जो भी छात्र जुड़ना चाहते हैं दूर दराज गांव से, बिल्कुल नॉमिनल फीस में, ऐसा नहीं है। और सेम फैसिलिटीज आपको देहरादून से मिल रही है। जो आप आज तक सोचते हैं ना, सुनते थे ना कि यार सिलेक्शन के लिए देहरादून जाना पड़ेगा, आप नहीं आ सकते हो देहरादून। ऑनलाइन क्लासेस लो और अपनी जो क्लासेस हैं घर पर करो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप बैठो, आपके पास एक स्मार्टफोन और इंटरनेट होना चाहिए। इजीली आप किसी भी पेपर को कर पाओगे। ठीक है, मतलब किसी भी पेपर में आप देहरादून के छात्रों जैसा कंपटीशन कर पाओगे। अगर आप चाहते हो तो आप जो है मेरे से संपर्क कर सकते हो। नंबर मैं आपको बता देता हूं, 94110905-102 पर मुझे किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। आपको जो है यहाँ पर हर चीज का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 था, वॉरेन हेस्टिंग्स इसका आंसर था। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, स्वराज दल का गठन किसने किया? तो ये भी भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आपने सुना होगा स्वराज दल का गठन किसने किया था, तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। स्वराज दल का गठन जो करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, चित्तरंजन दास जी। ऑप्शन ए सही है, स्वराज दल का गठन चित्तरंजन दास। तो लगातार 4 क्वेश्चन रिपीटेड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निम्न में से किसने आजादी के आग्रह पर बम का दर्शन नामक दस्तावेज लिखा था? ठीक है, तो किसने आजादी के आग्रह पर बम का दर्शन नामक दस्तावेज लिखा था? तो ये लिखने वाले थे भगवती चरण वोहरा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, भगवती चरण वोहरा ने क्या करा था? बम का दर्शन लिखा था। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी प्रीवियस ईयर है, खुदाई खिदमतदार नामक संस्था का संस्थापक कौन था? तो खुदाई खिदमतदार यानी लाल कुर्ती वाले इनको कहा जाता था, तो इनके थे खान अब्दुल गफार खान। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आई थिंक इसमें 31 नहीं थे, मेरे ख्याल से 41 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, या 41 या शायद मैं आपको प्रॉपर्ली लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफार खान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है,
मुजफ्फर बम कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? तो किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? खुदीराम बोस। सबसे कम उम्र में फांसी खाने वाले, मतलब फांसी पर लटकने वाले व्यक्ति थे खुदीराम बोस, जिनको क्या किया गया था? मुजफ्फर बम कांड में फांसी की सजा सुनाई गई थी। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख लिया आपने। अभी जितने करा रहा हूं हर दूसरा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र का प्रकाशन किया? सेम, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। तो उन्होंने किया था मराठा तथा केसरी का किया था। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बंगाल विभाजन 1905 में किस वाइसराय के समय हुआ था? बिल्कुल बेसिक प्रश्न, और ये भी प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ठीक है। तो बंगाल विभाजन के समय वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सांख्य दर्शन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मतलब सभी, मेरे को लग रहा है इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं जो नया आया हो, ठीक है। तो ये भी कपिल के द्वारा किया गया था। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? कपिल के द्वारा किया गया था। सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसीलिए जो छात्र सोच रहे होंगे ना हलवा पेपर था, मेरा आया होता मैं 100 मार देता, भाई साहब मैं कह रहा हूं आरओ का आएगा ना मौका, ईओ का आएगा, वहां हिलाना, वहां कहना ये बात कि मेरा आया होता तो मैं सब कुछ कर देता। वहां भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे, लेकिन वहां पर सब गलत होते हुए चलेंगे, लेकिन अगर रिवीजन नहीं करोगे, ठीक है। अगला है आपके पास, कलहड़ की राजतरंगिणी किस राज्य का उल्लेख हुआ है? तो कश्मीर का इतिहास, ठीक है, जम्मू कश्मीर का इतिहास। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, कलहड़ की राजतरंगिणी। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो मैं तो अभी पिछले 10 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन था जो नया था, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कलहड़ की राजतरंगिणी में जम्मू कश्मीर का उल्लेख हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हर्षचरित के रचयिता कौन था? तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, जो लोग क्लास वाले स्टूडेंट है ना फाउंडेशन बैच में, आपको उत्तराखंड में भी पढ़ाया था ये, और जीएस में तो आपको पढ़ाया गया है। तो आप देख रहे हो किस तरीके से आपको वहां पर पढ़ाया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है, आपको वहां पर जब पढ़ाया जाता है ना तो ये भी बताया जाता है ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं और आते हैं और आए हैं। आपके सामने ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप चाहो तो देख सकते हो। मैं आपको स्क्रीनशॉट दोनों के भेज दूंगा, नोट्स के भी और उसके भी, ठीक है। वहां पर बताया गया था ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हर्षचरित का रचयिता कौन? ये तो हो गया, ठीक है। तुर्काने चहलगामी किससे संबंधित था? तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तुर्काने चहलगामी किससे संबंधित था? इल्तुतमिश से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला मूल रूप से मिस कैथरीन हर्माइलस नाम से जानी जाती थी? तो ये किस नाम से जानी जाती थी? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उत्तराखंड का। कैथरीन मैरी हेलीमैन, ये कहा जाता था सरला बहन को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी राजद यात्रा कितने वर्षों में अंतराल में आयोजित होती है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बेसिक सा है। 12 वर्ष में आयोजित होती है और इस वर्ष आयोजित हो रही है, पढ़कर जाना। इससे शायद आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा, चाहे कितने चरणों में होती है, कितने किलोमीटर की होती है, इसको थोड़ा देखकर जाना। जो करंट से रिलेटेड टॉपिक है यूकेपीएससी पूछता ही पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड क्रांति दल का संस्थापक अध्यक्ष था? तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यूकेडी का गठन 1979 में होता है और इसका संस्थापक अध्यक्ष कौन था? डीडी पंत जी थे। मसूरी में इसकी स्थापना होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की आधारशिला कब रखी गई? तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। रुड़की में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, आईआईटी रुड़की, जिसे आज आप नाम से जानते हो, इसकी आधारशिला 1847 में रखी गई थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के भंडार है यहाँ पर भाई। पानी राखियो आंदोलन के प्रेरणाता कौन है? ठीक है, पानी राखियो आंदोलन सच्चिदानंद भारती। ऑप्शन डी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बीज बचाओ आंदोलन का मुख्य सूत्रधार कौन था? तो बीज बचाओ आंदोलन विजय जरधारी। ये आपका वीडियो 2021 में आया था, जो पहले वाला वीडियो था उसमें क्वेश्चन सेम आया था। बीज बचाओ आंदोलन का मुख्य सूत्रधार कौन था? विजय जरधारी। तो यूकेपीएससी हो या यूकेएसएससी हो, दोनों ही रिपीटेड क्वेश्चन पूछते हैं। एक रेशियो रहता है ना, कभी भी क्वेश्चन पेपर आप देखोगे, आपने एग्जाम में पेपर देखा होगा, 100 नंबर का अगर पेपर आ रहा है तो मेरा ये मानना है, चाहे यूकेएसएससी कराए यूकेपीएससी कराए, उसमें से कम 40% बेसिक प्रश्न रहते हैं। बेसिक मतलब कोई भी छात्र उसको जिसने हल्का फुल्का पढ़ा है वो कराता है। और इसी 40 में से ना आपको 10% जो होता है, 10 से 15% प्रीवियस ईयर देखने को मिलता है। और अगर आप उसे गलत कर आते हो, सोच लो आप बेसिक प्रश्न गलत कर आ रहे हो। अगर आपका ये बीज बचाओ आंदोलन आपने पढ़ा था, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कभी नहीं पढ़ा है, पढ़ा है, आपको आता भी है, पर एक आदत होती है ना, ऑप्शन देख के बता देंगे, वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो जीएस में ऐसा चलता है कि ऑप्शन देखकर आप कर लो, क्योंकि बहुत अनंत है जीएस। उत्तराखंड में नहीं चलता है, 40 नंबर की उत्तराखंड है। अगर आप ये कहोगे ना ऑप्शन देख के बता दोगे,
तो भैया 40 नंबर में से कम अगर आपके किसी भी एग्जाम में 34 प्लस नहीं आ रहे हैं ना, तो आप सिलेक्शन से बहुत पीछे हो, आपको कंठस्थ होना पड़ेगा वहां पर। उत्तराखंड में ये जोक नहीं चलता है कि ऑप्शन देख के बताएंगे। नेक्स्ट, और इस पार्ट का अंतिम प्रश्न कौन सा है, निम्न में से कौन सा एक विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो जीएस का है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। ये भी बार बार रिपीटेड प्रश्न है, चाहे यूपी हो उत्तराखंड हो, बार बार ये प्रश्न आता ही आता है। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी एंडीज, जो आपकी दक्षिणी अमेरिका में हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आपके 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन। इसके बाद आपको सेकेंड पार्ट में मैं ये जो आपके नेक्स्ट पार्ट है वो भी करवा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा, जल्दी से इस वीडियो में, मुझे देखो भाई कभी व्यू नहीं चाहिए होते हैं, मैं चाहता हूं लोगों का भला हो ना, मैं कभी सब्सक्राइब के लिए बोलता हूं, लेकिन मेरा एक टारगेट है 500 लाइक्स का। मैं चाहता हूं इस वीडियो में 500 लाइक्स आप लोग कर दें और इसका जल्दी आपको दूसरा पार्ट देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब करो ना करो, शेयर तो मुझे पता है, देखो पढ़ने वाला बच्चा कभी शेयर नहीं करता है। मैं अक्सर ना इन चीजों पर बिल्कुल रियलिस्टिक में जीता हूं। लोग बोलते हैं कि शेयर कर दो, वीडियो दबा के शेयर कर दो। मैं मानता हूं जो तैयारी कर रहा होगा वो क्यों करेगा अपने कॉम्पिटिटर के साथ शेयर, लेकिन आप अपने अच्छे मित्र को शेयर कर सकते हो, सबके साथ ना भी करो, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग भी भाई, सीधी बात है, अगर आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये हम डिजर्व करते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं, आप में से जो मैंने आपको बताया था, जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, अगर वो बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इजीली देखो, सामान्य अध्ययन अधिशासी अधिकारी के लिए ग्रुप सी का बैच चल रहा है, आप वहां पर जुड़ सकते हो बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। उत्तराखंड मात्र 399 में है, देखो कितनी कम फीस है। उत्तराखंड का संपूर्ण इतिहास, भूगोल, आर्ट एंड कल्चर आपको कराया जा रहा है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, पीडीएफ इनकी यहाँ पर मिलेगी, प्लस आपको क्या मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो सब कुछ ये मिलेगा और आपको मात्र 399 में। तो शायद कल तक ये 399 रहेगा, उसके बाद फीस शायद बढ़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है रीजनिंग कंप्लीट। उत्तराखंड की यूकेएसएससी की रीजनिंग अब 10 नंबर की आ रही है और बहुत अच्छी लेवल की आ रही है। आपको रीजनिंग नहीं आती है ना, चाहे उत्तराखंड की, जो मैं देखता हूं ना अक्सर आर्ट्स बैकग्राउंड से या फिर जो महिलाएं होती हैं, तो उनकी थोड़ा रीजनिंग कमजोर रहती है। आपको यहाँ पर बेहतरीन रीजनिंग कराई जा रही है। 42 के 42 टॉपिक आपके जो सिलेबस में है, मात्र 299 में आपको रीजनिंग कराई जा रही है, उनके डाउट्स कराए जाते हैं, उनकी टेस्ट सीरीज कराई जाती है। तो हर एक चीज आपको 299 में मिल रही है। और बंदी रक्षक के लिए जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट अगर वो चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपके लिए, 20 प्रैक्टिस सेट मात्र 199 में ऑनलाइन अवेलेबल है, आप चाहो तो जुड़ सकते हो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी हमारे पास भंडार है। मैं पहले कहूंगा आपको फिजिकल बुक लेनी चाहिए, है ना। अगर फिजिकल बुक लोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर बुक नहीं है अवेलेबल तो आप हमारी एप्लीकेशन में जुड़ सकते हो। 99 रुपीज में आपको यूकेपीएससी के सभी प्रीवियस ईयर पेपर वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या है आपके पास, आपको ये सब कुछ जानकारी दे दी गई है। ठीक है, तो आप चाहो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, प्ले स्टोर से टारगेट यूकेएसएससी ऐप को डाउनलोड करना है। इस ऐप को डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड करना है, वहां पर कोर्स को बाय करना है। अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है, अगर समझ में नहीं आ रहा है, इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। तो मिलेंगे आपसे अगले पार्ट में। याद रखिएगा 500 लाइक और वीडियो उतनी जल्दी आपके पास आ जाएगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।